नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की आज शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। गाजा युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। रूस और इजरायल में तनाव बढ़ा है। नेतन्याहू ने पुतिन से फोन पर बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू ने रूस के एंटी इजरायल रुख की आलोचना की है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह कि रूस ईरान गठबंधन की भी आलोचना की जा रही है। गाजा युद्ध की आग भड़का रहा है रूस, ये कहा जा रहा है। रईसी का परमाणु क्रोध भी सामने आया है। तो रईसी का परमाणु क्रोध अरब नाश का क्रेमलिन कोड है क्या? जी हां, वॉशिंगटन से बहुत ही परेशान करने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि पुतिन ने रईसी को एटमी विस्फोट करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रूस से हरी झंडी मिलने के बाद ईरान परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। तो सवाल यह है कि अगर ईरान ने परमाणु धमाका किया तो क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? अगर अमेरिका ने हमला किया तो कितना बड़ा विनाश होगा? सुपर प्राइम टाइम की पहली स्टोरी में इन्हीं सवालों का एनालिसिस देखिए। गाजा युद्ध में एटमी आग लगने वाली है। एटमी आग में मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरा अरब भस्म होने वाला है। महाविनाश का ट्रिगर नेतन्याहू नहीं बल्कि रईसी दबाने वाले हैं। पुतिन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रईसी किसी भी पल महाप्रलय ला सकते हैं। मॉस्को ने एटम बम बनाने के लिए बारूद भेज दिया है। तेहरान किसी भी वक्त परमाणु विस्फोट कर सकता है। जी हां, गाजा युद्ध ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा मौका दे दिया है। ईरान किसी भी वक्त विश्व विनाशक धमाका कर सकता है। इजरायल और हमास के बीच 64 दिन से विध्वंसक जंग जारी है और ईरान इसका फायदा जुटाने में लगा हुआ है। पुतिन की हरी झंडी के बाद ईरान बहुत तेजी से लेकिन सीक्रेट तरीके से परमाणु बम बनाने में जुटा हुआ है। ईरान जल्द ही परमाणु विस्फोट करने जा रहा है। यह बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से हुआ है। अरब में एटमी धमाके का खाका पुतिन और रईसी ने मिलकर बनाया है। दिसंबर 2023 इसी तारीख को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। क्रेमलिन में पुतिन और रईसी की सीक्रेट मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि पुतिन ने इसी मीटिंग में रईसी को एटमी विस्फोट की हरी झंडी दे दी। पुतिन ने सिर्फ ग्रीन सिग्नल ही नहीं दिया बल्कि एटम बम बनाने में हर जरूरी मदद देने का भी भरोसा दे दिया। रईसी मॉस्को से तेहरान लौटे और इसी के साथ अपने एटमी प्रोग्राम को एक्टिवेट कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक तेहरान के पास केवल 12 दिनों में परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त समृद्ध यूरेनियम है। IAEA का दावा है कि ईरान के पास 84% समृद्ध यूरेनियम का भंडार है।
ईरान के पास समृद्ध यूरेनियम का यह भंडार रूस की मदद से बढ़ा है। अब इसी यूरेनियम से तेहरान वो परमाणु विस्फोट करने जा रहा है जिससे अरब में विनाश का बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा। ये वो धमाका होगा जिससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। सवाल यही है कि ईरान के पास यूरेनियम का भंडार कितना है, वो इससे कितना एटमी बम बना सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर के बीच जो अकॉर्ड हुआ था, उसके तहत ईरान को सिर्फ 203 किलो यूरेनियम रखने की अनुमति है। लेकिन हकीकत यह है कि 2023 में ईरान के यूरेनियम का भंडार 4,487 किलो का हो चुका है। 20 किलो टन का एक एटम बम बनाने के लिए करीब 80 किलो के यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। ईरान के पास 4,487 किलो यूरेनियम भंडार है। इस लिहाज से ईरान 56 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि गाजा युद्ध की आड़ में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बेहद सीक्रेट तरीके से लॉन्च कर दिया है। ईरान का परमाणु अभियान पुतिन और रईसी का ज्वाइंट मिशन है। यूक्रेन युद्ध में ईरान न सिर्फ रूस के साथ मजबूती से खड़ा रहा, बल्कि रूसी सेना को हमले के लिए घातक ड्रोन की सप्लाई करता रहा। दावा किया जाता है कि इसके बदले पुतिन ने तेहरान को परमाणु तकनीक और यूरेनियम का भंडार दिया। अब इसी यूरेनियम से रईसी परमाणु विस्फोट करने जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा है उससे साफ हो गया है कि ईरान बहुत ही जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि 2015 में ईरान और वर्ल्ड पावर के बीच जिस JCPOA अकॉर्ड पर समझौता हुआ था वो अब किसी काम का नहीं रहा। दरअसल 2015 में ईरान और दुनिया की 5 बड़ी शक्तियां अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन के बीच परमाणु अप्रसार को लेकर करार हुआ था। इसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA। इस समझौते के तहत ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने का वादा किया था, लेकिन अब ईरान ने इस अकॉर्ड को मानने से ही इनकार कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रईसी और उनकी सेना को परमाणु बम चाहिए। इसके लिए ईरान जल्द ही एटमी टेस्ट कर सकता है। अरब से लेकर अमेरिका तक ईरान के इसी प्लान से त्राहिमाम मच गया है। ईरान लगातार घातक और विनाशक मिसाइलें और ड्रोन बनाकर अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा रहा है और उसकी नुमाइश कर रहा है। जिस दिन ये रिपोर्ट आई कि तेहरान एटमी विस्फोट करने वाला है, ठीक उसी दिन ईरान ने एक और ड्रोन से पर्दा उठा दिया। ईरान के इस ड्रोन का नाम है करार ड्रोन। इसे रईसी ने अपनी सेना में कमीशन कर दिया है, यानी अब ईरानी फौज हमले के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद तेहरान परमाणु धमाका करने जा रहा है। सवाल यह है कि अगर बैन के बावजूद ईरान ने एटमी परीक्षण किया तो क्या होगा? क्या रईसी अपने इस कदम से अरब को एटमी युद्ध की आग में झोंकने जा रहे हैं? एटमी धमाके के बाद क्या सुपर पावर अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? क्या विनाश की इस आंधी में ईरान के साथ साथ अरब के कई देश तबाह हो जाएंगे? फिलहाल तो यही लग रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया तो द ग्रेट वॉर ऑफ अरब शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।